Welcome to this channel Study with Rakesh sir. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी विद राकेश सर चैनल। इस चैनल पर हम जो है क्लास 10th के मैथ के सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स वाइज कराएंगे। 12th के सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स कराएंगे। हमने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के केसेस जो है यूट्यूब पर डाला था विदाउट फेस। यहाँ पर हम जो है उस पर रेडी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम पहला जैसे क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको हम जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट किया जाता है। कैसे स्प्लिट करेंगे? 2 को इस तरीके से लाना है, दो नंबर्स का गुणा जो है वो 8 आए और उनको घटाने पर, माइनस करने पर 2 आए। अब जैसे 8 को हमने फैक्टर कर लिया, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2, तो 4 को एक जगह लिख दिया, 2 को एक जगह लिख दिया। 4 2 या 8, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसी x की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया है यहाँ से तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 यहाँ से कॉमन ले लिया और ये x प्लस 4 तो ये x माइनस 2, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। दूसरा क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं? जो मिडिल टर्म है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x का 6x प्लस 4 लिखा रख दिया। अब 6 का हाफ कितना होता है? 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये हमें काम करना पड़ेगा। जो x वाला टर्म है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर और ये प्लस 4 हो जाएगा, 3 3 या 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये जो है क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 5 प्लस 3। ये प्लस माइनस के साथ लेंगे। दूसरा है, दूसरा मेथड हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, सूत्र के सहायता से। अब सूत्र के लिए हम सबसे पहले इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर अब जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अब सूत्र होता है हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू अपॉन 2 इंटू 1। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करा है, ये हमने गुणनखंड विधि से सोल्व करा है, ये हमने पूर्ण वर्ग बनाकर, तीनों मेथड्स जो हमने बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कराए। अब इससे रिलेटिव आप जितने भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।